और वहीं इस आम बजट से राजधानी लखनऊ में व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट इस बार लेके आ रही हैं। हर बार जब बजट आता है तो हर आदमी की उम्मीदें रहती हैं कि इस बार शायद उनके लिए कुछ खास होगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। कहा जाता है देश की जो रीढ़ है वो व्यापारी होते हैं। व्यापारियों को ज्यादातर आस होती है बजट से कि आखिरकार उनके लिए इस बार क्या बजट में रहने वाला है। ऐसे ही हमारे साथ में राजधानी लखनऊ में तमाम व्यापारी हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। आप आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी। हर बार बजट आता है, हर बार व्यापारियों को उम्मीद रहती है, आस रहती है कि इस बार शायद व्यापारियों को कुछ अच्छा उनके लिए सुनने को मिल जाए। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? व्यापारी समाज वो समाज है जो सुबह अपनी दुकान आशा के साथ में खोलता है कि आज बहुत बिक्री होगी और फिर शाम को भगवान का नाम लेकर के दुकान को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से हर साल की तरह इस बार भी हम लोग को केंद्रीय वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा रियायतें, व्यापारियों के व्यापार को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करेंगी, क्योंकि व्यापार, उद्योग, कृषि और विज्ञान, ये चार क्षेत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से देश का विकास होता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और देश की तरक्की सुनिश्चित होती है। वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का ट्रेडिशनल व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है और ये मांग हम लोग पिछले कई सालों से है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जिनका कई राज्यों की सरकारों से ज़्यादा का बजट है, वो कंपनियां हम लोग के कंपटीशन में हैं और भारत में 100% रिटेल सेक्टर में एफडीआई ला दिया गया है। ऐसे में ट्रेडिशनल व्यापारियों को बचाने का बहुत बड़ी चुनौती हो गई है और ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। तो इसलिए देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी होना अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि व्यापारियों की बहुप्रतीक्षित मांग ई कॉमर्स पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी की कल घोषणा वित्त मंत्री जी द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से जो व्यापारी जीएसटी में कवर है, जीएसटी देते हैं, प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार का खजाना भरने का काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा व्यापारियों को दिया जाएगा। ये हम लोग की उम्मीद है और हम लोग की आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार और योजनाएं लाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो भारत के कुटीर उद्योगों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए और विश्व के किसी भी देश से कंपटीशन करने के लिए, चाइना जैसे देशों से कंपटीशन करने के लिए हमारे कुटीर उद्योगों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए बहुत सी सौगातें कल फिर से एक बार घोषणा होगी। साथ ही साथ हाउसिंग लोन में छूट हम लोग चाहते हैं कि हाउसिंग लोन का जो है उसमें पहले छूट होती थी, पिछले साल जो घोषणा हुई उसमें छूट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग लोन में भी छूट दी जाएगी। कॉमर्शियल लोन की दरें कम हो जाएं। विलफुल डिफॉल्टर जो हजारों करोड़ रुपए बैंक से लेते हैं और जानबूझकर बेईमानी की नीयत से पहले से ही प्लानिंग करके सुनियोजित तरीके से ई कॉमर्स वो पैसा नहीं चुकाते हैं। और एक तरफ बैंकें जो छोटे व्यापारी हैं जो 5 लाख 10 लाख का लोन लेते हैं उनकी रिकवरी कर देती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर रिकवरी नहीं होती है। तो उनकी रिकवरी के लिए विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर शिकंजा कसने का काम भी सरकार द्वारा किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया को बनाने की प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, उनकी योजना है, उनका मिशन है। लेकिन आईएमपीएस पे, आरटीजीएस पे, एनईएफटी पे, क्रेडिट कार्ड पे और डेबिट कार्ड पे अनेक प्रकार के चार्जेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को और जनता को दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग की ये मांग भी है कि डिजिटल पेमेंट में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए। डिजिटल पेमेंट को जितना आसान करेंगे, शुल्क से मुक्त करेंगे, उतना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो हमें लगता है कि कल वित्त मंत्री जी बहुत सी घोषणाएं करेंगे जिससे जनता को भी लाभ मिलेगा और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम जी, जिस तरीके से अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया भारत पर, निश्चित तौर पे जो है यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ा होगा। इसको खास तौर से व्यापारियों को क्या देखने को मिला, उस पर क्या असर पड़ा? देखो, जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने उसका मुंह तोड़ जवाब उसको मिल गया है। अभी तक हमारा जो देश था, जिन जिन देशों के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करता था, वहाँ माल जाने लग गया है और रुपए में पेमेंट होने लग गया है। पहले डॉलर पेमेंट हो रहा था, अब रुपए में पेमेंट हो गया, तो उसको मजबूत जवाब उसका मिल गया है। बाकी अभी बजट के अंदर इस बार जो है थोड़ा ऐतिहासिक बजट रहने वाला है, क्योंकि 1961 का जो आयकर एक्ट चल रहा था अपना, वो 1925 में चेंज हुआ है। उसमें कई चीज़ें चेंज की गई हैं और एक तो असेसमेंट ईयर का चक्कर रहता था, तो वो टैक्स ईयर था वही मान रहेगा। इसके अंदर सिंप्लीफाई किया है इसको, काफ़ी रिटर्न भरने में भी आराम रहेगा। कई चीज़ें इसके अंदर नई निकल के आएंगी। दूसरा कि हमारा सरकार से एक यही अनुरोध है कि चिकित्सा
और ये शिक्षा, इन दो पे जो है वो फोकस अपना बना ले। शिक्षा प्रणाली को ऐसा कर दे कि आदमी अगर डिग्री लेके बाहर निकले तो उसकी वैल्यू रहे। जैसे यहाँ पर अभी बीटेक और एमबीए करके आदमी जब बाहर निकल के आता है तो यूपी में कोई उसका स्कोप ही नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ता है। चिकित्सा के अंदर क्या है कि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा तो देश अपने आप ही डेवलप करेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर विशेष ध्यान देगा, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उसको एकदम आधुनिक टेक्निक ऐसे कर दे कि आदमी कहीं भागना ना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही ना पड़े। उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी जरूर कम की है, लेकिन जितनी कम की उतना पैसा उन्होंने बढ़ा दिया है इसके अंदर। और रिटेल सेक्टर का व्यापारी जो है, रिटेल सेक्टर का व्यापारी ऑनलाइन की वजह से त्रस्त हो चुका है, उसका काम धंधा खत्म हो चुका है। की जो समस्या है इसको लेकर के सरकार को सोचना होगा, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो ई कॉमर्स है और क्विक कॉमर्स, ये देश के व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं न कहीं देश की जनता को भी बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट उनको नहीं मिल पाता है। थोड़े से पैसे का जो है दाम कम होना और ये सब चीज़ों से उनके कुछ उनके ऑफर्स के लालच होते हैं, जिसकी वजह से वो न तो जनता के हित में है, न देश के हित में है, न व्यापारी के हित में तो कतई नहीं है। क्योंकि आप तो बहुत दिनों से लखनऊ में रह रहे हैं, लखनऊ कवर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक ज़माना था अपने सहारागंज मॉल का। हम लोग प्राउड होना होता था कि लखनऊ में सहारागंज मॉल है। आज वहाँ जाइए तो आपको आंसू आ जाएंगे कि सारा सन्नाटे में पड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से आपका वो था शॉपर स्टॉप था आपके फन मॉल, उसकी वही कंडीशन है। इसी तरह से आपका सिंगापुर मॉल, बेब मॉल और फोनेक्स मॉल, इन सब में तबाही आ गई। ऐसा नहीं कि लखनऊ आबादी बढ़ी, लखनऊ की करीब 10 लाख लोग ज़्यादा बढ़ गए इतने सालों में, पिछले 4-5 सालों में। बावजूद उसके व्यापार कैसे घट गया, दुकान की शटरें क्यों बंद हो गई, 200 कुछ ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम जो कि आपके अलग अलग आशियाना, अलीगंज, गोमती नगर, विकास नगर, वो बंद हुए। कारण सिर्फ एक ही है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के लुभावनेपन की वजह से और लचर जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी वजह से, जिसपे एक मजबूत गाइडलाइंस नहीं है, जिससे हमारा और हमारे आपके परिवार का बच्चा या परिवार का सदस्य अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उस गाइडलाइन के अंतर्गत वो कंपनी आ जाए, जिससे कंपटीशन का भागीदार वो बने। कई राज्यों का जो बजट होता है उतना अमेजन का बजट है। आप सोचिए हम व्यापारी उसका कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। जो चीज़ वो बल्क में खरीद रहे हैं 30 रुपए की, वो हमको 35 मिल रही है, तो हम कैसे उसको 35 से नीचे बेच सकते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सेस की दरें घटाना है, टीडीएस की में कई सारे स्लैब है उसको कम करना है, आपको लॉन्ग टर्म गेन को जो है उसको 5 लाख तक कर दिए। तो क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें अननेसेसरी कागजों में उलझाती है। जब आपने इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया आज़ादी के बाद, 12 लाख रुपए तक की आपने कर सीमा की, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें अगर और हटा देंगे, जितनी सरल जो है कर व्यवस्था होगी उतना लोगों को आसानी होगी। जितनी सरल कर व्यवस्था होगी उसको उतना ही आसानी व्यापार करने में होगी व्यापारी को। जिस तरीके से बात अभी बताई गई कि जीएसटी की जो दरें हैं उन पर व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, और जो लोन है जो व्यापारी वर्ग को वो जो मिलना चाहिए उसमें भी जो है तो उनको मिलनी चाहिए ब्याजों में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे सर्वविदित है कि जो व्यापारी होती है वो रीढ़ होती है सरकार की, लेकिन इस बार भी माननीय के वित्त मंत्री से बहुत अपेक्षाएं हैं हमेशा की तरह। जो आपने 3-4 चीज़ें बताई हैं, कैश फ्लो मार्केट में नहीं है। आपने देखा पिछले 6 साल में कई मॉल खुले, लेकिन उनकी 40% शॉप्स बंद हो गई हैं। व्यापारी बिल्कुल धरातल पे आ गया है। मिडिल क्लास व्यापारी परेशान है ऑनलाइन पे, उसमें कोई टैक्सेस नहीं है, सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, शॉप्स बंद होती जा रही हैं, व्यापारी पलायन करता जा रहा है, या तो शिफ्ट हो रहा है या कोई और धंधा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सचेत होना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें, कोई चीज़ इम्पोज ना करें। एक जनरल सर्वे करा के देखिए व्यापारी की अपेक्षाएं क्या क्या हैं। अगर व्यापारी नहीं रहेगा तो जो स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है वो फिर कहाँ रहेगा। बीजेपी तो व्यापारी की मेरी पार्टी थी एक जमाने में, जनसंघ जब था। मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो ट्रम्प को उत्तर दिया वो अलग विषय है, बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जो और विषय हैं, जो आपकी जो आपने जीएसटी की बात की, जीएसटी उन्होंने लास्ट ईयर अभी कुछ 3-4 महीने पहले घटाया, लेकिन उन्होंने रेट ही बढ़ा दिया शुरू से ही। आपने शुरू से अगर 30% रेट बढ़ा दिया और जीएसटी अगर 6% पे या दूसरी स्लैब पे ले आए तो फायदा क्या हुआ। तब भी तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि जो अगर एमआरपी अगर 10 रुपए की थी, आपने 20-18 रुपए कर दी, आपने 6% लेस कर दिया, 2% लेस कर दिया, तो हम तो ऊपर उससे तब भी हम तो जो हमारा जो चेक कटता है, जो कैश जाता है, वो तो ज़्यादा ही आता है ना। कहने को हो गया, ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन फिजिकली अगर डाउन द लेवल, डाउन द अर्थ आप देखें, व्यापारी बहुत हतोत्साहित है और बहुत परेशान है। छोटी चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों से कुछ चीज़ें इनको सर्वे करना चाहिए, और सर्वे करने के बाद व्यापारी के हितों के ध्यान की रक्षा करते हुए, सम्मान सुरक्षा रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो अभी चुनावी वर्ष भी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैश फ्लो मार्केट में नहीं है। तो ये थे
सभी व्यापारी वर्ग जैसे बताए कि पहले बजट आने से पहले एक सर्वे होना चाहिए, व्यापारियों को किन किन चीजों की आवश्यकता है बजट में उनको शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि अब बजट पेश होने वाला है, व्यापारियों को तमाम उम्मीदें हैं, आखिरकार बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।